हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबिंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी तरह के आपके प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में आएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न लगातार पिछले भी वर्षों में पूछे गए और इसी भी तरह के यानी प्रश्न आपके आगामी जो ये परीक्षा हो रही है उसमें भी आने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम देने जाने से पहले, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है यूपी ट्रिपल एससी पैट में। इसलिए आप इसकी जानकारी जरूर कर लें, क्योंकि अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है तो उसमें आप और अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और आपने यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो आगे वैकेंसी आएंगी उनसे संबंधित वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और साथ के साथ यूपी ट्रिपल एससी पैट से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी आगे तो वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपके सभी यानी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है, तो आप लगातार जुड़े रहें। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न, तारों के चमकने का कारण क्या है। ऑप्शन ए धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, या ऑप्शन सी तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, या ऑप्शन डी पानी की बूंदें द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के चमकने का क्या कारण है, तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन इसका कारण है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से किस संविधान से अपनाए गए हैं, तो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी आयरलैंड के। किस देश से, यानी आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और आपको बता दें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में है। किस में, भाग 4 में। और अनुच्छेद में किस किस में, तो अनुच्छेद आपके हैं 36 से 51 तक। कितने तक, 36 से लेकर के 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आपका ये एक बहुत ही अच्छा यानी प्रश्न है। और आपको एक और चीज़ आपकी बता दें कि कभी कभी आपके यानी देशों की राजधानी पूछ लेता है, तो आपको बता दें प्रत्येक यानी जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए उनकी राजधानी, तो आयरलैंड की आपकी डबलिन है, डबलिन। उसके अलावा आपकी यूएसए की वॉशिंगटन डीसी है। उसके अलावा आपकी है कनाडा की तो ओटावा। उसके अलावा यूक्रेन की है कीव। क्या है, यूक्रेन की कीव है। तो ये आपके जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी यहाँ पर हमने बताए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं को दोनों को एंग्लो इंडियन के नाम को समाप्त करने यानी कर दिया। ऑप्शन ए 101 संविधान संशोधन 2019, ऑप्शन बी यानी 100वां संविधान संशोधन 2019, या ऑप्शन आपका सी 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019, या ऑप्शन डी 107वां संविधान संशोधन 2019। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 104वां संविधान संशोधन 2019। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है, तो आपके 104 यानी संविधान संशोधन ने, इसने 104 संविधान संशोधन ने एंग्लो इंडियन को जो समाप्त कर दिया है। जो आपके यानी लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में आपके 2 और आपके विधानसभा में जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से यानी क्या थे, तो एंग्लो इंडियन थे। जबकि यानी मिनिमम एक तो आपके यानी थे ही विधानसभा में एंग्लो इंडियन, और लोकसभा में कितने, तो 2 एंग्लो इंडियन, जो आपके यानी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4,
पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सूरज की रोशनी, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन डी वायु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी वन। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वन है। आपको बता दें जैसे भारत में यदि पूछी जाए राज्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है तो किसमें? मध्य प्रदेश में है। किसमें है? मध्य प्रदेश में है। और यदि सबसे कम की बात की जाए तो आपके कहाँ पर है? तो हरियाणा में। कहाँ पर है? यानी हरियाणा में है। और यदि आपसे घनत्व के हिसाब से बात की जाए तो आपके मिजोरम में है। किसमें है? मिजोरम में है। तो ये आपके क्या है, जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं वो भी यहाँ पर हमने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 5, पांगा घाटी भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित में स्थित है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आपका सी लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। पांगा घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और आपको बता दें क्योंकि एक और जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आता है UPSSC पेट एग्जाम में, कभी कभी आपकी यानी राज्यों की राजधानी भी पूछ लेता है। तो आपको इसमें बता दें हिमाचल प्रदेश की आपकी शिमला है और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी जम्मू कश्मीर क्या है? तो श्रीनगर है। और लद्दाख ये भी केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी लेह है। और उत्तराखंड की देहरादून है। ये आपके यानी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हमने यहाँ पर बता दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? ऑप्शन गोल्फ, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी पोलो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी पोलो। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। और आपको बता दें एक महत्वपूर्ण जैसे इसी का जो प्रश्न बन सकता है वो आपका ये है कि पहली बार मेट्रो किस यानी शहर में चली थी? किस शहर में चली थी? तो वो आपकी चली थी कोलकाता में। किसमें? कोलकाता में चली थी। और एक और प्रश्न आपका बनता है कि कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता की जो स्थापना की थी वो की थी जॉब चारनॉक ने। किसने? जॉब चारनॉक ने इसकी स्थापना की थी। और कोलकाता में पहली मेट्रो चली थी। तो इस तरह के जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपको हमने बता दिया। कोलकाता पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी अभी मुख्यमंत्री है किसकी? तो पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संत मलिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा और नागर हवेली, ऑप्शन बी आपका पांडिचेरी, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए दादरा और नागर हवेली। संत मलिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दादरा और नागर हवेली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दादरा और नागर हवेली में स्थित है। 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन सी प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? तो वो आपका विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं करते। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये क्या लेते हैं? ये राष्ट्रपति के चुनाव में यानी भाग लेते हैं। और जो राष्ट्रपति का चुनाव वो किस पद्धति पर होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है?
तो एकल संक्रमणीय पद्धति पर यह आधारित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी? ऑप्शन ए निकोशिया, ऑप्शन बी मोरोनी, ऑप्शन सी आक्रा, ऑप्शन डी हरारे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम आपको बार बार बता रहे हैं। देखो ये आपका यूपीएससी पैट में पूछा गया है कि मोरोस संघ की राजधानी क्या है, तो आपका इसका जो प्रश्न सही उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी मोरोनी। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मोरोस संघ की राजधानी है? तो मोरोनी क्या है? मोरोस संघ की राजधानी है। तो आपके जैसे देशों की राजधानियों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम आपको बार बार जो भी देश आता है, स्टेट आता है, सभी के इसीलिए आपको आंसर बताते हैं, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम बार बार आपको बताते हैं, जिससे आपका इस तरह का यदि बाई चांस कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त या व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान का सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी यास्काचार्य, ऑप्शन डी कलाड़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी यास्काचार्य। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान सबसे पुराना ग्रंथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यास्काचार्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो यास्काचार्य ने लिखी थी। और आपको बता दें कि इसमें जो बहुत ही यानी प्रसिद्ध आपके लेखक हैं जैसे महर्षि पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि ने क्या लिखी थी? तो योग सूत्र। किसने लिखी थी? तो महर्षि पतंजलि ने। कालिदास ने क्या लिखी थी? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? तो कालिदास ने। और कलाड़ ने क्या लिखी थी? तो राज तरंगिणी। क्या? राज तरंगिणी किसने लिखी थी? तो कलाड़ ने लिखी थी। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे या आपकी यूपीएससी पैट से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। और साथ के साथ जो यूपीएससी पैट से संबंधित जो वैकेंसी आती हैं उनकी यदि कोई नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप ज़रूर इसे यानी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आपके रिलेटिव हों या आपके दोस्त हों या आपके जो पहचान में हो जो आपकी यूपीएससी पैट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वीडियो को ज़रूर भेजें, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा किस तरह का यानी पेपर आएगा। तो उससे आप यानी पहले से रेडी रह पाएंगे कि हमें मतलब किस तरह से पेपर को करना है और किस लेवल का पेपर हमारे आने के चांस बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ के साथ यदि आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ गई हो और पूरे यानी अच्छी तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने यानी अच्छे से इन प्रश्नों को समझ लिया है और आप इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्नों को गलत नहीं करके आएंगे अपने एग्जाम में। इसलिए आप यानी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।